हेलो दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका CMICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड सेशन है। पिछले दो सेशंस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज तीसरे सेशंस पे हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें वो पूछता है पावर में क्वेश्चंस। जैसे इसमें दे रखा है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, और आपसे पूछा क्या है cos की पावर 117 थीटा प्लस sec की पावर 117 थीटा। अब आपको क्या दे रखा है उसने, cos थीटा प्लस sec थीटा। cos थीटा प्लस sec थीटा हमने पिछली क्लास में देखा था। जो sec थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा। जो cos का फंक्शन होता है वो क्या होता है cos इक्वल टू 1/sec। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, sec की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, sec इक्वल टू 1/cos। तो हम यहाँ पर sec थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे 1/cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा प्लस 1/cos थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से cos थीटा LCM आ जाएगा। cos थीटा तो ये कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। आगे क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा। ये हमारे पास एक क्या बन गई द्विघात समीकरण। क्या बन गई द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस -2 cos थीटा को इधर ले जाएंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, a माइनस बी का वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में आ गया। तो मैं अब इसको इस सरल समीकरण से क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का वर्ग, जहाँ पर a क्या है cos थीटा और b क्या है 1। तो इसको डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा माइनस 1 का वर्ग इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sec थीटा की। sec थीटा क्या होता है 1/cos। तो sec थीटा भी कितना आ जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 1/1। एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। तो sec थीटा भी क्या आ गया 1। cos थीटा और sec थीटा दोनों क्या है 1/1। अब हमसे पूछा क्या है उसने, cos की पावर 117 थीटा प्लस sec की पावर 117 थीटा। अब हमें ये पता है cos थीटा की वैल्यू भी कितनी है 1, sec थीटा की वैल्यू भी कितनी है 1। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 की पावर 117 प्लस 1 की पावर 117। अब 1 की कितनी पावर लगा दूँ, चाहे 100 लगाओ, चाहे 1000 लगाओ, चाहे 1 लाख लगाओ, वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा D। बहुत ईजी है सॉल्व करना। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, सीरीज में दे रखा है। अब उसने बोल रखा है सेकंड क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कोस 61 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री।
इस तरीके से दे रखा है उसने। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 66 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस 61 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 29 डिग्री। इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। अब इसका जो फंक्शन होता है साइन 90 माइनस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कोस थीटा। और ये कोस 90 माइनस थीटा है वो क्या देगा, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या देगा, साइन थीटा। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, कोस स्क्वायर 24 डिग्री, और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 66 डिग्री। इस तरीके से इसको भी क्या लिख सकता हूँ, कोस 61 डिग्री। तो यहाँ से मुझे एक सरसमीका दिखाई दे रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अब मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 24 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर 61 डिग्री। तो यहाँ से क्या है, साइन स्क्वायर 61 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, कॉस 61 डिग्री और कॉस 61 डिग्री दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। अब यहाँ हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस ये भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 + 1 = 2। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें क्या है, क्या ध्यान रखना है आपको, जब फंक्शंस चेंज होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, √3। और किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अब इसमें एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं ओपन करूंगा तो किस तरीके से कर सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, √3। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ,
√3। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब ये हमें पता है, फिर से वो कोई फॉर्म आ गई a² माइनस b²। फिर से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ a² माइनस b² में। पर मैंने एक और सरसमीका पढ़ी थी पहले ही लेक्चर में, कौन सी? sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं sec² थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। किस तरीके से? sec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा। sec² थीटा इक्वल टू क्या है? 1 प्लस tan² थीटा। तो मैं यहाँ पर sec² थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ। क्या? √3 इंटू sec² थीटा इक्वल टू क्या है? 1 प्लस tan² थीटा माइनस tan² थीटा। tan² थीटा से tan² थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1। तो क्या है? √3 इंटू 1 क्या आ जाएगा? √3। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। हमें कौन कौन सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए यहाँ पर? sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, और एक अलजेब्रिक की जो आइडेंटिटी है, सरसमीका है, वो कौन सी है? a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सरसमीकाओं से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3। और आपसे पूछा क्या है? tan² थीटा। क्या पूछा है? tan² थीटा। तो हमें पता है ये पहले जैसा ही है, a² माइनस b² a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट? cos² थीटा का स्क्वायर माइनस sin² थीटा का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर क्या है? 1 वैल्यू रख दोगे तो कितना आ गया? cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1, और cos² माइनस sin² थीटा ऐसे कैसे रख देंगे? तो 1 इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब यहाँ से हम क्या रख सकते हैं? sin² थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। किस तरीके से? 1 माइनस cos² थीटा। तो यहाँ पर रख दो cos² थीटा, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1/3। ये वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में यहाँ पर। तो cos² थीटा माइनस 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू 1/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? cos² थीटा माइनस 1 प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1/3। ये आ गया है यहाँ से। अब इसको क्या कर सकते हो आप? cos² थीटा प्लस cos² थीटा कितना आ गया? 2 cos² थीटा, और -1 इधर पक्षांतरण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? 2 cos² थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 1/3 4/3। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो? cos² थीटा की वैल्यू 4/6 यानी 2/3। आपसे पूछा क्या है उसने? tan² थीटा की वैल्यू पूछी है, और आपने किसकी निकाली? cos² थीटा की 2/3। अब हमें ये पता है cos इक्वल टू क्या होता है? 1/sec।
तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/2, ये आ गया। अब हमें जो एक सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, वो पता है, वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकालना है आपको, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2, और यहाँ से हमें किसकी निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सेक स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है, तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देंगे कितनी, 3/2 माइनस 1, तो कितना आ गया, 3 - 2 अपॉन 2, यानी 1/2। तो जो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये दे रखा है आपको 3 cos A, और आपसे पूछा क्या है, 3 cos A किसके इक्वल होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। अब इसका जो फॉर्मूला दे रखा है आपको, क्या होता है, cos 3A का फॉर्मूला रहता है, इसने उसको रिवर्स करके दे दिया। जैसे मैं इसको लिख दूंगा, 3 cos A इक्वल टू 4 cos क्यूब A माइनस cos 3A, इस तरीके से। तो अगर इसको मैं इधर पक्षांतरण करूँ तो क्या आ जाएगा, cos 3A इक्वल टू 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। फॉर्मूला क्या होता है, cos 3A का, cos 3A इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। अब उसने फॉर्मूले को थोड़ा सा डेराइव करके वेरी कर दिया, और क्या पूछ लिया आपसे, 3 cos A की वैल्यू। अब 3 cos A की वैल्यू आपसे पूछिए, अगर आपके फॉर्मूला याद है cos 3A, तो आप इसको पक्षांतरण करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम। अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। अब उसने और एक और बात बोली है, जो थीटा है वो किससे किसके बीच में लाई करता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। अब उसने बोल क्या रखा है, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, ये दे रखा है आपको। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0, पक्षांतरण करके एक इक्वेशन हमने बना ली। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रखो 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। अपने पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में अगर मैं पूरी इक्वेशन में माइनस से गुणा कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमें क्या दिख रही है, एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा को मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ 4 cos थीटा माइनस cos थीटा। भाई 3 दे रखा है, 3 को अगर मैं आसान शब्दों में ऐसा बोल दूँ 4 - 1
तो भी 3 ही आएगा। तो मैं 3 cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 4 cos थीटा माइनस cos थीटा और -2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब यहाँ से क्या है, 2 cos थीटा कॉमन निकल आएगा, 2 cos थीटा तो अंदर क्या रह गया, cos थीटा प्लस 2, क्या आ गया 2 cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ इन दोनों में से, -1, तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो गुणनखंड बन गए, जैसे हम x² - 5x प्लस 6 में क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर गुणनखंड निकाल लिया। अगर आपको एक श्रीधर आचार्य विधि भी पता हो तो उससे भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है, क्योंकि हमें निकालने क्या है, इसके मूल रूट्स निकालने हैं। अब यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बन गए, कौन कौन से, 2 cos थीटा -1 इंटू cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें पता है जो cos थीटा होता है वो किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। तो cos थीटा प्लस 2 ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो थीटा है आपका किस में लाई कर रहा है, 0 से 90 डिग्री में, और cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से निकालूँ cos थीटा की वैल्यू तो क्या आएगी, -2, तो ये तो इनवैलिड हो गया। फिर बचा क्या आपके पास, 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 1/2। अब हमें पता है cos थीटा इक्वल टू 1/2, और कितने डिग्री पर होता है 1/2, 60 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 60 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है चट्टान वाला। अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि जमीनी तल से कोई एक चट्टान है जो 129 मीटर दूरी पर है, और उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। मतलब इस तरीके से ये कोई बेस है, यहाँ पर क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण, और ये जो उन्नयन कोण है आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है आपको ये कितनी दे रखी है, 129 मीटर, और आपसे पूछा क्या है, चट्टान की ऊंचाई h। इसको हम एक त्रिभुज दे सकते हैं ABC, तो आपसे क्या पूछी है, लंब की दूरी। अब उसने क्या दिया, उन्नयन कोण, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा कक्का से हमें पता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब थीटा इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। लंब कितना है हमें, हमने h ऊंचाई मान ली, तो लंब कितना है h, और आधार कितना है 129 मीटर। आधार कितना दे रखा है 129 मीटर। तो यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू एल इक्वल टू है h 129। आधार कितना दे रखा है 129। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे, sin 30 डिग्री अपन cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगी, पहली क्लास में मैंने इंडेक्स बनवाई थी। तो यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हम चट्टान की ऊंचाई इजीली निकाल सकते हैं। किस तरीके से, h इक्वल टू 129 अपॉन √3। अब 129 अपॉन √3 हमें दे रखा है, तो इसका हम क्या कर दे, परिमेयकरण कर सकते हैं। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोई चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि एक से ही मल्टीप्लाई हो रहा है फाइनली। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 129 √3 अपॉन √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आ जाएगा 3, √ से √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। अब इसको 3 को 129 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 43। तो जो डिस्टेंस आएगी चट्टान की, जो ऊंचाई आएगी 43 √3 मीटर क्या है चट्टान की ऊंचाई।
इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करना भी ईजी है। आपको क्या है 10 वाला जो कॉन्सेप्ट पता है, लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से, उससे सोल्व कर लिया और चट्टान की ऊंचाई निकाल ली। आपको क्या दे रखा है, उन्नयन 39 डिग्री है। तो इस तरीके के सेशंस में आपके साथ लेकर आता रहूँगा। जुड़े रहिए CMICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।